हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा, हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से उद्योगपति वाधवान बंधु महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान पिकनिक मनाने महाबलेश्वर पहुंच गए थे, और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जांच एजेंसियां वाधवान बंधुओं से पूछताछ कर सकती है। दरअसल आज वाधवान बंधुओं का क्वारंटीन खत्म हो रहा है, इसके बाद उनसे पूछताछ संभव है। प्रवर्तन निदेशालय येस बैंक केस में वाधवान बंधुओं से पूछताछ कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद है। ओम प्रकाश, आज पूछताछ संभव है वाधवान बंधुओं से? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि एसपी सतारा की तरफ से एक चिट्ठी आई है सीबीआई के डीआईजी दिल्ली को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बॉम्बे के असिस्टेंट डायरेक्टर को, जिसमें एसपी सतारा ने साफ तौर पर लिखा है कि 9 तारीख को महाबलेश्वर में इन लोगों को पकड़ा गया था और तब से ये लोग क्वारंटाइन पीरियड में थे, और 22 तारीख यानी कि आज इन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो रहा है और ऐसे में आज इनको छोड़ दिया जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर एसपी सतारा ने इन दोनों एजेंसीज को इन्फॉर्म किया है कि चूंकि वो इलीगल कस्टडी में नहीं रख सकते 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद, तो लिहाजा अब उनको जो भी एक्शन लेना है, क्योंकि इन दोनों एजेंसियों ने सतारा एसपी और डीएम को चिट्ठी लिखी थी कि बिना उनसे पूछे इनको ना छोड़ा जाए, तो अब एसपी सतारा की तरफ से दोनों एजेंसियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो रहा है और इन एजेंसियों को जो भी एक्शन लेना है वो तत्काल ले लें, नहीं तो इसके बाद वाधवान बंधुओं को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आने वाले समय में वाधवान बंधुओं से पूछताछ कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जांच एजेंसियों को तत्काल निर्णय लेना है, और यदि देरी हुई तो फिर हाथ से निकल सकते हैं वाधवान बंधु। रोमाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट पर अपनी तरफ से बयान डाला और बताया कि किस तरीके से आज दोपहर का वक्त उन्होंने बताया खत्म हो रहा है क्वारंटीन पीरियड इन वाधवान बंधुओं का, और उसके बाद सरकार की तरफ से सूचित कर दिया गया है एजेंसीज को उनसे पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फेसबुक लाइव में कहा है कि आज वाधवान बंधुओं का क्वारंटीन खत्म हो रहा है। हम वो अभी दिखा नहीं पा रहे हैं आपको फेसबुक लाइव। मैं सीधे मृत्युंजय का रुख कर लेती हूं और जानते हैं मृत्युंजय से कि मृत्युंजय, महाराष्ट्र सरकार क्या आप श्रेय लेना चाहती है क्या कि हम बता रहे हैं, हम सूचित कर रहे हैं एजेंसीज को, जबकि अभी ओम प्रकाश बता रहे थे कि पहले ही जो एजेंसीज हैं ईडी वगैरह, उन्होंने कह दिया था महाराष्ट्र पुलिस से कि जब क्वारंटीन खत्म हो रहा है तब हमें सूचित कीजिए ताकि आगे हम जांच बढ़ा सकें। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की और विशेष तौर पर गृह विभाग की किरकिरी हुई थी कि इन्होंने वाधवा परिवार को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था और ये परिवार इलाज के नाम पर महाबलेश्वर में पिकनिक मनाने जा रहा था 5 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ में, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई थी। आज उनका 12 बजे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म हो रहा है, ऐसे पर उन्हें अब ईडी या सीबीआई की हिरासत में लिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि ऑलरेडी कोर्ट में यह मामला था और कोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और जिन शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई थी उस नियमों को तोड़ा है, और ऐसे पर ईडी ने कस्टडी की मांग की थी जिसकी सुनवाई 23 तारीख को होनी है। 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी दोपहर के वक्त में। लेकिन फिलहाल सीबीआई और ईडी ने तैयारी कर ली है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म होने के बाद, जो आज खत्म हो रहा है, वाधवा परिवार के जो सदस्य हैं, जो आरोपी हैं यस बैंक घोटाले में और पीएमसी बैंक घोटाले में, तो उनको ईडी अपनी कस्टडी में ले सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। निश्चित तौर पर आप ये बता पाएंगे कि अभी क्वारंटीन के लिए कहां रखा हुआ था वाधवान बंधुओं को, और इसके बाद जब ईडी अपनी कस्टडी में लेगी तो फिर मतलब ये तो सीधे सीधे हिरासत में लेकर पूछताछ करना होगा ना? सही कहा रोमाना आपने। इन सभी को सातारा में एक सेंट जेवियर्स स्कूल है और काफ़ी बड़ा स्कूल है और परिसर में काफ़ी जगह था। चूंकि परिवार के 23 लोग थे, परिवार के अलावा जो उनके शेफ थे, उनके बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, इन सभी को मिलाकर 23 लोग थे। तो इन सभी को सेंट जेवियर्स स्कूल है सातारा में, पंचगनी में, वहाँ पर रखा गया था और 12 बजे इनको सभी को आज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छोड़ दिया जाएगा। और ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार को दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से एक पत्र लिख दिया ईडी और सीबीआई को कि आप इनको हिरासत में लेकर जो निष्पक्ष जांच है वो आगे की आप जांच कर सकते हैं। तो ऐसा मानकर चले कि जो आरोपी हैं उन लोगों को तो हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन कुछ परिवार के सदस्य जैसे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन लोगों को अगले 14 दिन तक होम क्वारंटीन अपने घर में रहना होगा, यानी लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। रोमाना, अच्छा, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो है वो इन वाधवान बंधुओं के मामले में फंसती घिरती नजर आई थी, मुझे लगता है आपको ये भी दर्शकों को बताना चाहिए मृत्युंजय।
बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था, बहुत सख्ती बढ़ती जा रही थी। महाराष्ट्र में तो काफ़ी पहले से, लॉकडाउन के पहले से संचार बंदी थी, यानी एक शहर के व्यक्ति दूसरे शहर में नहीं जा सकते। हमने तमाम तस्वीरें देखी कि पुलिसकर्मी सख्ती बरत रहे थे, कई लोगों पर सॉफ्ट थोड़ा तरीका भी अपनाया गया था, डंडे इस्तेमाल भी किए गए थे। लेकिन इस बीच में जो तस्वीर आई थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के गृह विभाग के विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र पर इन्होंने वाधवा परिवार को इजाजत दी थी कि वो महाबलेश्वर जा सकते हैं, और इलाज के नाम पर ये इजाजत मांगी गई थी। आधिकारिक पत्र पर इजाजत दी गई थी, और फिर हमने तस्वीरें देखी थी कि सीसीटीवी में कॉन्वॉय 5 गाड़ियों का जा रहा था। इसी वजह से उठ रहे थे क्योंकि वो आधिकारिक पत्र महाराष्ट्र सरकार के बड़े अफसर की तरफ से था, जिसके बारे में कहा गया था कि बिना सरकार के आशीर्वाद के इस तरीके का पत्र कोई बड़ा अफसर दे नहीं सकता है। हालांकि बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उस अफसर को छुट्टी पर भेज दिया था, जांच के आदेश दे दिए थे।